मिडिल ईस्ट में चल रही महाजंग का आज 10वां दिन है। इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब मिडिल ईस्ट में और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इजरायल लगातार उन लोगों को निशाना बना रहा है जिन्हें वो अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। इजरायल का यह भी दावा है उसने तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य कार्यालय के प्रमुख अबू अल कासिम बाबायान को मार गिराया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध अब ईरान तक सीमित नहीं रहा। इजरायल अब ईरान के शीर्ष नेताओं और कमांडर्स को निशाना बना रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मारने के बाद अब इजरायल के निशाने पर टॉप कमांडर और लीडर्स हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान में एक सटीक हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के सैन्य कार्यकाल के प्रमुख अबू अल कासिम बाबायान को मार गिराया है। इजरायल के मुताबिक कासिम बाबायान ईरान की सैन्य गतिविधियों में अहम भूमिका निभा रहे थे। इजरायल के खिलाफ ऑपरेशंस की योजना बनाने में शामिल थे। हाल ही में ईरान के आपातकालीन सैन्य मुख्यालय का चीफ ऑफ स्टाफ भी बनाया गया था। इजरायल का दावा है कि यह ऑपरेशन उसकी खुफिया एजेंसी से मिली सटीक जानकारी के आधार पर किया गया। इजरायल के निशाने पर सिर्फ ईरान के अधिकारी ही नहीं है, लेबनान में भी इजरायल सेना बड़ा ऑपरेशन चला रही है, जिसमें कुर्द फोर्स से जुड़े कई वरिष्ठ कमांडर मारे जाने का दावा किया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने बैरूत में एक होटल में चल रही गुप्त बैठक को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुर्द फोर्स के कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए। इनमें शामिल थे मजीद हसनी, जो लेबनान कोर के वित्तीय नेटवर्क को संभालते थे और जिन पर हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को फंडिंग पहुंचाने का आरोप है। अली राजा बी अजहर, जो लेबनान कोर के खुफिया प्रमुख बताए जाते थे, और अहमद रसौली, जो फिलिस्तीन कोर के इंटेलिजेंस प्रमुख थे। इजरायल का दावा है कि ये सभी कमांडर लेबनान में सक्रिय कई आतंकी संगठनों की गतिविधियों में शामिल थे। इजरायली सेना के मुताबिक यह हमला ईरान और हिजबुल्लाह के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस टकराव से पूरे क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। ईरान और उसके सहयोगी संगठनों की ओर से अभी तक इन हमलों पर सीधी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से इजरायल लगातार ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को निशाना बना रहा है, उससे साफ है कि मिडिल ईस्ट में यह संघर्ष अभी और लंबा चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।